उद्यमी पासवान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्यमी पासवान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलिए बाबा लक्ष्मणदास महाराज की जय। आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के मंडल की कार्यकारिणी के नौजवान 21 नौजवान भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के और हमारी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारी जो पार्टी के भाई हमारे सामने सुधीर जी बैठे हुए हैं, जो संभाग प्रभारी हैं, जो संभाल रहे हैं क्षेत्र को, मैं निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब उद्यमी राम जी और हमारे प्रभारी सुधीर तंवर जी, वो हमारे जो ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा को जो छोड़ करके बच्चे समाज और युवा मोर्चा भी इनके साथ में है, तो ये इनसे निवेदन करूंगा मैं सुधीर जी से कि भाई उनको माला पहना करके, उनके हमारे जो ये दुपट्टा पहना करके पार्टी का, और इनको पार्टी ज्वाइन करवाएं। और ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से दोनों जुदा हो रहे हैं, और हमारी जो पार्टी है एएसपी, इसके साथ में सभी ये दिल खोल करके आ गए। मैं तहे दिल से युवाओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से भी और इस समाज की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी। और मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब जी से, उद्यमी राम जी से और भाई सुधीर तंवर जी से कि वो दुपट्टा पहना करके हमारी इस आजाद समाज पार्टी का जो सदस्यता बच्चों को ग्रहण करें, इनको दिलाएं। और मैं तहे दिल से इनका सम्मान करता हूं, युवाओं का। और जब तक परमात्मा की अगर कृपा रहेगी तो आने वाले कल के सभी तो नहीं तो विधायक होंगे। उद्यमी राम जी को आप बनाओगे तो विधायक भी आप ही बनोगे। तो मैं तहे दिल से और अंतरात्मा की गहराइयों से बच्चों का, ओबीसी मोर्चा के बच्चों का भी और जो युवा मोर्चा के साथी मेरे, उनका भी मैं तहे दिल से, मेरी आजाद समाज पार्टी में मेरे भाई उद्यमी पासवान सरपंच साहब भाई, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत, मेरे गांव की तरफ से भी बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका सम्मान है बहुत बहुत। और निवेदन करूंगा सुधीर जी से, वो अपनी पार्टी का सभी को सदस्यता ग्रहण करवाएं। और जो है और हमारे आजाद समाज के भावी एमएलए भाई उद्यमी पासवान जी सभी बच्चों का दिल की गहराइयों से सम्मान कर रहे हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी भाई सुधीर तंवर जी भी सभी बच्चों को दुपट्टा पहना करके अपनी पार्टी का सदस्यता दिला रहे हैं। और बहुत एक खुशी की घड़ी है पार्टी के लिए, जो इतना दल बल से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के और ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता 21 बच्चों ने आज आजाद समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तहे दिल से, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से भाई, बहुत बहुत सम्मान है। आप लोग हमारे सर माथे पर हो, सब लोग तहे दिल से आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत सम्मान। तो मैं अब आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्यमी पासवान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्यमी पासवान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आने वाली 25 तारीख को
इतने वोट पड़ने चाहिए कि कोई बूथ पीछे ना रहे हमारा, क्योंकि हम किसी की तरह नहीं कहेंगे कि वोट 1400 1500 डाल दो, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा पोल 100% होना चाहिए कि जब 100% पोल होगा ना तभी भाजपा और कांग्रेस को भारी लगेगा, अन्यथा वो भारी नहीं लगेगा। मैं सभी से अपील करूंगा, दलित समाज के युवाओं से भी, गुर्जर समाज के युवाओं से भी, ओबीसी के युवाओं से भी, कि ज्यादा से ज्यादा इस वोटिंग में हिस्सा लें। कोई बाहर हो तो बाहर से यहां आ जाएं, अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि जैसे भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब ये संघर्ष का समय है 1 महीने का, और ये संघर्ष हमें करना है और हमें संगठित रहना है। शिक्षित तो हम लगभग सब बन गए हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें संगठित होना है। बहुजन साथियों को संगठित होना है, SC ST OBC माइनॉरिटी को संगठित होना है, क्योंकि यही परम लक्ष्य साहब काशीराम का रहा है। काशीराम ने इस लक्ष्य पे चलते हुए 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन की सरकार बनाई है। और आप लोगों को जानकर अति हर्ष होगा कि जब साहब काशीराम ने अपना ये मोर्चा स्टार्ट किया था पूरे भारत में, तो वो खैरतल से किया था, और आज खैरतल जिले में हो आप लोग, तो ये आप लोगों के पास प्लस पॉइंट है। साहब काशीराम का भी सपना था कि राजस्थान में बहुजनों की सरकार बने, और इस बार बहुजनों की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कम से कम हम 35 से 40 सीटें लेकर आ रहे हैं राजस्थान में, और तीसरा मोर्चा होगा, कोई हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी ताकत को दिखाओ और तिजारा से भाई उद्यमीराम पोसवाल को विधानसभा भेजो, जिससे इन निकम्मे लोगों को पता लगे कि कोई शेर आया है। इन निकम्मे लोगों को पता लग जाए कि कोई शेर आया है, कोई नपुंसक नहीं बैठा आज विधानसभा में। आप लोगों को पता है 131 सांसद बैठे लोकसभा में हमारे SC के, लेकिन वो पार्टियों के गुलाम है, गुलाम। वो सांसद हैं लेकिन वो गुलाम है, क्योंकि बहुजनों की आवाज नहीं उठाते। एक आदमी एक भी आवाज नहीं उठाता बहुजनों की, भाई चंद्रशेखर। इसलिए भाई हमें पार्टी बनानी पड़ी। अगर वो लोग अपना काम सही से कर रहे होते ना, तो आजाद समाज पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं निरंजन कुमार सेन, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष तिजारा। मेरी कार्यकारिणी, हम युवा मोर्चा मंडल से इस्तीफा दे दिया है हमने, और मैं जिलाध्यक्ष को अवगत कराता हूं कि हमारा ये इस्तीफा स्वीकार करा जाए, और हम अब उद्यमी भाई साहब के साथ हैं। किस चीज़ को सोच करके ये इस्तीफा दिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, आपने उनकी विचारधारा को भी जाना होगा, और आज अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो ये ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? वहाँ पे हमारा मान सम्मान नहीं, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए हमारी इस्तीफा दिया है। और हम समाज सेवी है हमारे भाई उद्यमीराम जी, तो हम उनके साथ हैं। तो आपको आज़ाद समाज पार्टी में ऐसी क्या विचारधारा लगी जिसने आपको प्रभावित किया? क्योंकि हमारा जो भाई है ना, वो हमको साथ रखता है, इसलिए हमारा कोरोना काल में उन्होंने गायों के लिए लंपी रोग में दवाई वितरित करी, क्योंकि हम समाज सेवी, मैं भी समाज सेवी हूँ तिजारा से, तो गायों के लिए भी दवाई दी है। वो हमसे जुड़े रहते हैं समाज से, इसलिए हमने इस्तीफा दिया है। आपके जो मंडल है उसके कितने लोगों ने आपके साथ इस्तीफा दिया है और इस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया? 9 लोगों ने दिया है। तो किन किन पदों पर कार्यरत थे जो आपके साथी? और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, मंत्री, कार्यालय मंत्री सदस्य हैं, और एक जिला सदस्य भी है, रवि कसाना जी। कह सकते हैं कि आपका पूरा जो मोर्चा है वो इस्तीफा दे करके आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गया है? हाँ जी, पूरी ही कार्यकारिणी आ चुकी है। मेरा नाम लोकेश पासवान है, OBC मंडल अध्यक्ष टपुकड़ा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आज इस्तीफा दिया है और असपा पार्टी ज्वाइन की है। तो आपने इस्तीफा किन को भेज दिया है? पार्टी के पदाधिकारी को भेज दिया है? जिला अध्यक्ष जी। अवगत आपने करा दिया जी। मेरा नाम मनोज जांगिड़ जी। जांगिड़ साहब क्या प्रक्रिया? OBC मोर्चा टपुकड़ा में महामंत्री पद पर था। आज हमने सबने मिलके उसको त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया है जी। हमारी पूरी टीम ने। तो अभी OBC आपने मोर्चा की। किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? हमने असपा की पार्टी ज्वाइन की है। आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो तो दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, और आज अगर असपा की हम बात करें तो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा, किस तरीके से आप प्रभावित हुए? नंबर 1 पार्टी थी, अब नहीं है। ऐसा क्यों? उसमें हमारी कोई बूझ नहीं है पार्टी के अंदर। बीजेपी में सिर्फ कुछ नहीं,
एक ऐसे बोला जाता है कि जाजम बिछाने की औकात है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता की जो औकात है वो एक जाजम बिछाने की औकात होती है। तो आपका मन क्यों कैसे बदला? क्या जो बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद बदला या कुछ और कारण रहे? जी, बाबा बालक यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो तिजारत तहसील में किसी की पसंद नहीं, नापसंद है वो, इसलिए हमने इस्तीफा दिया है। भाजपा बोलती थी कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाते हैं जो मंडल अध्यक्ष हो, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा पार्टी सिर्फ पैसे वालों को टिकट देती है या उनकी जहाँ पे अच्छी पकड़ हो उनको टिकट देती है। जो यहाँ तिजारा में 20-20, 25-25 साल से इस पार्टी में थे उनको नकारा गया और बाबा बालकनाथ को ये टिकट दी गई, इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। मैं उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा को अपनाया, और जिन भी पार्टियों से जो लोग आए हैं, भाजपा से या कांग्रेस से, उन लोगों को जो वहां मान सम्मान नहीं मिला, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, वो मान सम्मान आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में मिलेगा। मैं ऐसा उनको विश्वास दिलाता हूँ। तो लगभग कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है? लगभग 30 से 35 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। ऐसा क्या आपकी पार्टी ने किया कि पूरे के पूरे मोर्चे को ही आपने हजम कर लिया? देखो, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा से आज पूरा भारत प्रभावित है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर की रैलियों में 25-25, 30-30 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने लोग तो नरेंद्र मोदी की रैली में भी नहीं इकट्ठे हुए कभी आज तक। भाई की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से लोग प्रभावित है, साहब काशीराम की विचारधारा से लोग प्रभावित है। ये सारी लड़ाई विचारधारा की है। जो यहाँ पे जो चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे इनको नीचे नेगलेक्ट किया जा रहा था, और जो मान सम्मान जो कार्यकर्ता को मिलना चाहिए पार्टी में वो नहीं मिल पा रहा था। और मेरे सहयोगी रहे हैं, सभी लोग मेरे साथ मिले हैं, मुझसे जुड़े हैं, इनको पता है मेरे नेचर के बारे में। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मान सम्मान इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल पाए, वो आज़ाद समाज पार्टी में इनका मान सम्मान रखा जाएगा। और इनको साथ भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मैं साथ रखूँगा। और इन लोगों ने कई दिन से मुझसे कह रहे थे कि हमें आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना है, तो मैं चुनावी जो गतिविधियाँ थी उनमें बिजी था। तो आज मुझे टाइम मिला और मैं इन सब से मिला और इन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया और हमारी पार्टी से मिले। और मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ओबीसी मोर्चा और युवा मोर्चा, दोनों ही मोर्चा के अध्यक्षों और जो गणमान्य उनके साथी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हमारी आज़ाद समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है उन लोगों का।